नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल और मैं हूं आपके साथ सोना रजक। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगामी बजट को सर्वस्पर्शी और जन आकांक्षाओं पर आधारित बताते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट से पहले आम जनता और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हित में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 3 वर्षों के रोडमैप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिंचाई, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो विभाग आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते, उनका बजट नहीं बढ़ाया जाएगा। महंगाई पर सरकार को गंभीर बताते हुए देवरा ने कहा कि मिडिल क्लास को पहले टैक्स राहत दी गई है। कांग्रेस के कर्ज संबंधी आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार का कर्ज निवेश है, जो पूंजीगत कार्यों के लिए लिया जाता है। जीएसडीपी के 3% की सीमा के भीतर ही ऋण लिया जा रहा है और ब्याज का भुगतान समय पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार से 50 वर्षों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण भी प्राप्त हो रहा। सरकार और सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत होगा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा और ज्ञान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए हैं। आधार स्तंभ नारी, युवा, किसान और गरीब, ये 4 स्तंभों को आधार मान करके 2027, 26 और 27 का बजट आज पेश होगा। हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफ़ी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे खुशी है कि हमने बजट में पूरी कोशिश की है कि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और निश्चित रूप से किसान के ऊपर हमने भी फोकस किया क्योंकि किसान कल्याण वर्ष के रूप में यह घोषित किया है। और बजट बनाने के पहले, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही बजट प्रस्तुत होता है, तो हमने जनता से, आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और बड़ी संख्या में सुझाव आम जनता के मिले हैं। अच्छे सुझाव आए। फिर हमने संवाद रखा है विषय विशेषज्ञों को, जो बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, हमने बाहर से भी बुलाए। पूरे देश भर के अच्छे विशेषज्ञ आए थे और भी हमने प्रबुद्ध जनों को बुला करके संवाद किया था कि भाई मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, व्यापारी और सभी वर्ग के लोग कहाँ कैसा बजट रखना चाहिए, उसके सुझाव आए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे सुझावों को बजट में सम्मिलित करें और हमने कोशिश की है सम्मिलित करने की। आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मैं यही चाहूँगा कि आज जब हम बजट को पूरी तरह विस्तार से रखेंगे तो जो जनता ने विश्वास किया है सरकार के ऊपर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर, तो निश्चित रूप से उस विश्वास पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरेगा और जनता के लिए बजट होगा। सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है। केंद्र सरकार में भी इस बात की आपको पता होगा कि चिंता की है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने जब बजट अभी भी पेश किया और पिछली बार भी पेश किया था, तो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख किया था। तो ऐसे अनेक विषय
जो आप महंगाई के बारे में कहा है, तो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। सर एक प्रश्न मेरा कि जो लाडली बहना है उनके साथ क्या